Hello बच्चों, so let us read the question. A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter, AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? तो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा ये क्वाड्रिलेटरल, वो निकालना। तो इसके लिए बेस्ट मेथड ये रहेगा कि हम सबसे पहले इसका एक क्वाड्रिलेटरल का डायग्राम बना ले ताकि हमारे लिए इजी हो जाए चीजें। तो लेट अस डू इट। तो यहां पे हमारे पास, अगर मैं इसका एक रफ सा स्केच ड्रॉ करना चाहूं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे। लेट अस मेक इट। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए डी है, तो ये हमारे पास सी है, तो सी पे हम देख रहे हैं 90 डिग्री बनाना है, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा डायग्राम, दिस वन। तो ये हमारे पास आ गया, जिसमें हम थोड़ा सा, अगर मैं इसको बीच वाली को डॉटेड लाइन बनाऊं तो ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा बी पॉइंट, और ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल है, और ये है 5 मीटर, यहां पे हमारे पास है 12 मीटर, ये हमारे पास आएगा 9 मीटर्स, और ये हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर्स। ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता अगर मेरे को ये बीच वाली साइड पता लग जाती। क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बीसीडी जो दिख रहा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और निकाल लेंगे। तो लेट अस डू इट। सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन में, तो यहां पे लिखेंगे ए बी सी डी इज द पार्क, इज द पार्क एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, इन द फिगर। और फिर हमें क्या करना होगा, ज्वाइन बीडी, बीडी को ज्वाइन करना होगा ताकि हमारे को बीच वाली साइड मिल जाए। ठीक है, ये हमने एक कंस्ट्रक्शन करी है। तो यहां लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी, तो ये हमारे पास आ जाएगा वी हैव, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगाने वाले हैं, विच इज डीबी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। रीजन लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, वैल्यूज डालते हैं। डीबी का स्क्वायर हमें नहीं पता है, लेकिन हमें बीसी का स्क्वायर पता है 12 का स्क्वायर, प्लस सीडी पता है 5 का स्क्वायर। हमें पता है ये हो जाएगा 144, ये हो जाए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 25, और ये आ जाएगा 169। और डीबी का स्क्वायर अगर 169 है तो डीबी यहां से कितना आ जाएगा, स्क्वायर इधर जाकर रूट बन जाएगा, और 169 का रूट होता है 13, तो यहां से हमारे पास डीबी फाइनली आ गया है 13, और यूनिट हमारे पास आएंगे मीटर्स। ठीक है, सो दिस इज डीबी। अब हमारे पास काफी चीजें सॉर्ट हो गई हैं, क्योंकि जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें हम लगाने वाले हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जो दूसरे वाला ट्राइंगल है उसमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे और हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। लेट्स डू इट। तो नेक्स्ट हमारे पास हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। डीबीसी निकालना इजी है, ये सिंपल लग जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब हम यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास हाफ इंटू बेस, हम देखेंगे यहां से हमारे पास दिख रही है हमें 5 और हाइट दिख रही है 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 12 मीटर स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 30 मीटर स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर। अब दूसरे वाला ट्राइंगल लेंगे, उसमें लगाएंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी हमारे पास ए गिवन है 9 मीटर्स, बी गिवन है 8 मीटर्स, और सी गिवन है 13 मीटर्स। लेट अस सी, 9 8 और ये बीच में हमारे पास है 13 मीटर्स। ठीक है, तो यही हमने यहां पर लिखी हुई है। अब हमें हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, विच इज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, वहां से हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। तो लेट अस फाइंड आउट। तो ये आ जाएगा 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2, विच कम्स आउट टू बी, ये हमारे पास आ जाएगा 30 अपॉन 2, विच इज 15 मीटर्स। ठीक है, अब तो हमें एरिया का फॉर्मूला लगाना है बस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो वैल्यूज डाल लेते हैं। एस भी हमें पता है और ए बी सी भी हमें पता है। एस हमारे पास आ जाएगा 15,
और नेक्स्ट आ जाएगा 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करने वाले हैं, विच इज, तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट में, ये आ जाएगा पहला 15, फिर हमारे पास आ जाएगा 6, और फिर आ जाएगा 7, और फिर आ जाएगा 2, 6 7 2, तो ये हमारे पास आ चुका है, विच इज, ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 1260 मीटर स्क्वायर, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा 35.5 मीटर स्क्वायर, दिस इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी इतनी बनने वाली है। देयरफॉर अगर अब मुझे टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो ये वाला, और जो अभी उससे निकाला था हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, ट्राइंगल डीबीसी का, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो लेट अस सी एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ द पार्क, ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहला हमारे पास है डीबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, तो यह हमारे पास आ जाएगा 30 प्लस 35.5 मीटर स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी 65.5 मीटर स्क्वायर, विच इज द फाइनल आंसर। यह हमारे पास एक फाइनल आंसर आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।